हेलो दोस्तों। मैं सौरभ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रीजनिंग भाई सौरभ सर में। तो चलिए दोस्त, शुरू किया जाए आज की अपनी क्लास को एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है भाई। कुछ जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे कंप्लीट रीजनिंग की क्लास करवा रहे हैं और आज हमारी उसकी 75 75 नंबर की पीछे 74 अगर आपने अभी तक वो सारी क्लास नहीं देखी है मेरे प्यारे भाई, तो उन सभी क्लासेस आप देखें और उन क्लासों को यूटिलाइज करें। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट हमारी जो है वो चैनल पे पड़ी हुई है, तो वहां पे जाके बस आप कॉस्ट आप बस सब्सक्राइब कर लेना और सारी चीजें आप कॉस्ट देखें। आपको देखना है आराम से, ठीक है, आराम से पढ़ना। ठीक है, तो क्लास नंबर 2 है आज हमारी नॉन वर्बल की। और हमने यहाँ पे पढ़ना क्या शुरू किया था दोस्त, हमने पिछली क्लास में पढ़ना शुरू किया नॉन वर्बल का बेसिक का पहला चैप्टर, जो हमारा कौन सा चैप्टर था सर, हमारा जो चैप्टर है ना, मतलब कि इमेज वाला बेसिकली चैप्टर था। मिरर इमेज हो चाहे वो वाटर इमेज हो, इसके अंदर वो इमेज भी थी और हमारे अंदर इसके पास वाटर वाली इमेज भी थी। ये दोनों चीजें हम सीख रहे थे, है ना, जिसका मैंने जिन्होंने ये रहा पहली क्लास का हमारा बेसिक सा मैटर, जो हमने पहली क्लास में ये सारी बातें समझ रखी हैं। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 तरफ का ये क्वेश्चन नंबर 6 मैंने कहा, इसमें आपसे क्या बोल रहे हैं, है दोस्त, दर्पण इन्होंने यहाँ पे रख दिया है। अच्छा, जो भी चीज दर्पण के पास है वो दर्पण के पास ही रहेगी। और आप ये ध्यान दो कि सर ये जल प्रतिबिंब है, तो जल प्रतिबिंब में चीजें हमेशा टॉप से बॉटम बदलेंगी, है ना, टॉप से बॉटम। ये चीज नीचे है तो ये चीज ऊपर बनेगी, ऊपर की तरफ बनेगी, इधर कभी नहीं बनेगी, इधर भी कभी नहीं बनेगी। अच्छा, ये चीजें यहाँ पे भी ऊपर है, यहाँ पे भी ऊपर है, ठीक है, लेकिन ये एरो सर हमारा अगर इधर लेफ्ट की तरफ है तो ये लेफ्ट की तरफ ही रहेगा, ना कि इधर। ये एरो हमारा इधर नहीं जाएगा, तो ये ऑप्शन भी गलत, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो छठवें नंबर का ऑप्शन क्या सही होगा, डी सही होगा। ठीक है, जब अगर ये मिरर इमेज होता तो ये चीज इधर से इधर चली जाती, मिरर इमेज होता तो इसमें ये ऐसे बनता, है ना, लेकिन वाटर इमेज है तो इसमें हमारे पास ये कैसा बनेगा, ऐसा ही बनेगा ये, क्योंकि बस चीजें ना टॉप बॉटम बदलती हैं, लेफ्ट राइट नहीं बदलता। ठीक है, आ जाओ अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है प्यारे दोस्त, जरा देखो, ये रहा आपके सामने सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न कह रहा है कि ये एक्स वाई एक दर्पण है, ये दर्पण है, तो कैसे बनेगा, अगर ये टी है तो टी ही बनेगा, अगर ये टी है तो दर्पण में तो ये टी ही बनेगा ना। बोलो, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो सातवें का कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न देखते हैं दोस्त। आठवां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, अच्छा, एक घड़ी वाला एक प्रश्न है हमारे यहाँ पे। घड़ी वाला आपसे प्रश्न क्या कह रहा है कि एक घड़ी में केवल 3 6 9 12 के स्थान पर पॉइंट है, यदि घड़ी में यदि घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रख दिया जाए। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम घड़ी को दर्पण के सामने कभी उल्टा रखेंगे तो इसका मतलब होता है सर हमारे पास जल प्रतिबिंब, यानी कि वाटर इमेज। अच्छा, वाटर इमेज में मैंने कहा था कि आप 18 30 में से घटा देना या फिर आप 17 90 में से घटा देना, आंसर आ जाएगा आपका। मैंने सिखाया था जब मैंने घड़ी क्लॉक चैप्टर पढ़ाया है तो इन्होंने बोला है 4:15 है, तो इसका तब प्रतिबिंब समय क्या होगा। अच्छा सर, अगर हमारे पास 4:15 है तो हम इसको सर 18 30 में घटा सकते हैं, है ना। अगर हमारे पास 30 मिनट के ऊपर होता तो हम फिर 17 90 में से घटाते। 4:15 है तो सर 10 में से 5 गए, 5 2 में से 1 गया 1, है ना। अच्छा, 18 में से हमारे पास 4 चले गए तो हमारे पास कितने बने, कितने बचे, आप कहेंगे सर 14। 14 का मतलब होता है 2:15, 2:15 ये आंसर, 2 बजकर हमारे पास 15 मिनट आपका आंसर आ गया। 18 नंबर में, सॉरी 8वें नंबर का, 8वें का ये हमने पढ़ रखा है क्लॉक वाले चैप्टर है ना, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ 9वां प्रश्न। नए प्रश्न में नौ प्रश्न में आ जाओ, है ना, तो नया नया प्रश्न है कि सर ये हमारे पास यहाँ पे एक दर्पण रखा गया है, ये सर हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास दर्पण। अब देखो जरा हमें चीजें कैसे करनी है,
सर हमें चीजें इस तरीके से करनी है। सर पहली बात तो मैं देख रहा हूँ कि सर ये दर्पण से लाइन ऐसे दूर जा रही है, तो इधर भी ये लाइन दर्पण से ऐसे दूर जाती हुई दिखेगी, मतलब किधर की तरफ। तो ये वाला तो कभी नहीं हो सकता, और ये फिगर कभी नहीं बन सकता, बनेगा यही। अच्छा, अब रही बात सर, अगर दर्पण में ये हमारा ऐसे पास, देखो पास वाली चीज पास है और ये दूर वाली चीज ऐसे दूर ही बनेगी। समझ गए कि नहीं बात? तो ये हमारी चीज ऐसे बनेगी, है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे सर्कल आना चाहिए, यहाँ पे सर्कल नहीं है, सर्कल हमारा यहीं पे, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या है 10। अगला प्रश्न जो है हमारे पास वो प्रश्न संख्या है 10। तो जरा देखो प्रश्न संख्या 10 हमसे क्या कह रहा है। कह रहा है कि हमने यहाँ पे दर्पण रखा है नीचे, तो इनका हमें बेसिकली जल प्रतिबिंब बनाना है। तो ये टॉप वाली चीज बॉटम पे आ जाएगी, तो ये ऐसे हो जाएगा, और ये बॉटम, ये जो है नीचे वाली चीज ऊपर हो जाएगी, तो ये ऐसे बन जाएगा। बेसिकली ये क्या बन जाएगा, WM बनेगा, और WM ऑप्शन नंबर डी पे है, बाकी ये सब गलत, बाकी ये सारे के सारे गलत। आ जाओ प्रश्न संख्या 11। अब देखो जरा प्रश्न संख्या 11 आपसे क्या कह रहा है। देखो बहुत बेसिक सा है दोस्त, कुछ बड़ी बात नहीं है। सर ए बी एक दर्पण रखा गया है, तो सर ये ए बी जो है हमारा ना, ये ए बी एक दर्पण है। ए बी क्या है सर, ए बी एक हमारा दर्पण है, कोई दिक्कत? ठीक है, ए बी एक दर्पण है। तो सर हमने देखा कि ये चीज ऐसे बनी हुई है, तो सर अब हम क्या करेंगे इसको, ये लाइन हमारी कैसे बनेगी। अब यही आपकी एक दिमाग लगाना है कि सर हम इसको कैसे बनाए, हम इस लाइन को कैसे बनाए। तो सर जब हम ये चीज देख रहे हैं कि सर दर्पण के जो पास है वो पास हो जाएगा, और इधर की तरफ लाइन दूर होती जा रही है, तो जैसे जैसे दूर होगी वो लाइन दूर होती जाएगी। तो हमारी लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी, ये वाली लाइन ऐसे। यहाँ पे भी ये लाइन नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो सीधे 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 11वें नंबर का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं पैदा होना चाहिए। और सर क्या है, देखो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर नॉन वर्बल में आप क्वेश्चन को प्रूव करते जाओगे कि सर मैं पूरा का पूरा बना लूं, तो आप फंसे रहोगे, क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, ऑप्शन को एलिमिनेट करना, और रोटेशन मेथड यहाँ पे काम नहीं करता। सर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि सर ये हमारा दर्पण यहाँ पे रखा गया है सर, ये भी। अच्छा मैंने कहा कि सर ये वाली चीज जो भरी हुई चीज है, तो ये सर दर्पण के पास में बनेगी भरी हुई। अगर ये चीज सर राइट में है, तो ये चीज राइट में ही रहेगी। एक भरा हुआ हिस्सा यहाँ बनेगा, एक भरा हुआ हिस्सा नीचे बनेगा। इसमें कोई भी भरा हुआ हिस्सा नीचे नहीं है, ये गलत, ये वाला गलत। अच्छा सर इसमें नीचे भरा हुआ हिस्सा तो है, लेकिन दूसरा वाला हिस्सा जो है अगर ये राइट में है तो राइट में ही रहेगा। क्यों सर? क्योंकि जब भी जल प्रतिबिंब बनता है ना, तो चीजें टॉप बॉटम बदलती है, ना कि लेफ्ट राइट। तो ये राइट में है तो राइट में ही रहेगा, तो ये वाला गलत, ऑप्शन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 12 का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का हमारे पास मेरे प्यारे दोस्तों बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का हमारे पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा हमारे पास यार क्वेश्चन नंबर 12 बताओ दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ठीक है? बताओ कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है हमसे, जरा देख। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है कि सर हमने यहाँ पे दर्पण रखा है। अच्छा सर हमने अगर दर्पण यहाँ पे रखा है, तो सबसे पहले टी जो है हमारा वो उल्टा बन जाएगा। टी हमारा ये ऊपर वाली चीज नीचे आ जाएगी, और नीचे वाली ऊपर, टी उल्टा बनना चाहिए। सर यहाँ पे टी सीधा बनाइए, दो ऑप्शन ऐसे ही हमारे। अच्छा सर मैंने देखा है कि सर टी के इधर, टी के लेफ्ट साइड में इस तरीके कुछ बना है। तो सर अगर मैं इसमें क्या करूंगा, वाटर इमेज, सॉरी जब मैं वाटर इमेज बनाऊंगा तो ये चीज इधर ही रहेगी, टी के लेफ्ट में ही रहेगी, राइट में नहीं जाएगी। ये ऑप्शन ऐसे ही। तो 13 का ए आ गया, 13 का क्या आ गया सर, 13 का। ये चीज इधर से उठ के इधर नहीं जा सकती। ये कब जाती, जब हम बनाते हैं, सॉरी जिसे हम कहते हैं मिरर इमेज। मिरर इमेज में चीजें लेफ्ट राइट होती है, इसमें नहीं होती। ठीक है, समझ गए मेरी बात? आ जाओ आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कह रहा है, जरा देखो। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, सर हमें बनाना है यहाँ पे क्या, हमें सर बनाना है यहाँ पे मिरर इमेज। क्योंकि हमारा मिरर ऐसे रखा हुआ है, तो ये मिरर इमेज है। नीचे अगर मिरर रख जाता है तो वो जल प्रतिबिंब हो जाती है। सर मिरर इमेज अगर बनाना है, तो मैं कहूंगा कि सर अगर मैं देखूं, तो सर अगर जे है यहाँ पे, तो जे ही बनेगा पास में। मैं अगर देख रहा हूं तो सर यहाँ पे पास में जे ही बनेगा, पहला बात तो। और सिर्फ एक ही ऑप्शन में जे बना हुआ है यार, और कहीं जे भी नहीं है, तो सीधे सीधे ऑप्शन ए टिक करो। यहाँ पे कहीं जे
अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। जे हमारा यहाँ से शुरू होगा तो इधर की तरफ ये पढ़ते जाएंगे। इस वाले में पहले में जे नहीं है। अच्छा सर, इसमें जे है लेकिन जे का जो है ना मिरर इमेज गलत बनी हुई है। यहाँ पे दोनों में सही है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ए की अगर मैं बात करूं तो ए हमारा सीधा ही रहता है मिरर इमेज में, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जब ये इधर मिरर इमेज में पलटेगा ना, तो अगर ये चीज पास है, कौन सी चीज पास है, ये वाली लाइन, तो ये वाली लाइन हमारी पास बनेगी, ऐसे बनेगा। मतलब एल हमारा ऐसे नहीं बनेगा, एल हमारा इस तरीके से बनेगा। ऑप्शन नंबर 2 है ना। एल की यहाँ पे एल की जो है मिरर इमेज यहाँ पे गलत बनी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का टी, क्वेश्चन नंबर 14 का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 जरा देख लो। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला इन्होंने, क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है कि एनएम, एमएन या एनएम जो भी बोलो आप, ये जो भी है ना, ये क्या है, एक ये हमारे पास जो है ये हमारे पास एक मिरर रखा हुआ है ऐसे। अच्छा, मिरर में अगर हमारे पास कोई डाइस बना है तो ये डाइस तो हमारा ऐसे ही दिखेगा, बताओ। लेकिन बस बात ये है सर, बात हमारे पास क्या हो जाएगी, बोलो जरा। बात हमारे पास ये कैसे बनेगा, बताओ। ये दर्पण जो है हमारे पास, ये किस तरीके से यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। सर ये इस तरीके से तो नहीं बनेगा, ठीक है। एमएन हमारा एक दर्पण है, तो सर हम ऐसे ऐसे क्यों ना अंदाजा हम लगा लें कि अगर ये दो गोले दर्पण के पास हैं तो ये यहाँ पे भी पास रहेंगे, है ना, ये यहाँ पे भी पास रहेंगे। तो सर दो गोले दर्पण के पास होने चाहिए, मतलब कि इधर साइड होने चाहिए ये दोनों। इसमें नहीं है इधर, इसमें भी नहीं है इधर, इन्हीं दो में है, ठीक है सर, ये बात तो ठीक है ना सर। ऊपर ये वाला सर्कल ऊपर बन जाएगा, ये ट्रायंगल, ट्रायंगल हमारा ऐसे ही बनेगा। ट्रायंगल हमारा एकदम सीधा बनेगा, क्यों, क्योंकि दर्पण में हम देख रहे हैं। अगर हम देखते हैं वाटर में तो ट्रायंगल उल्टा होता, तो ये ट्रायंगल उल्टा नहीं होगा। ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है हमारा एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, आ जाओ आगे। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखो दोस्त किस तरीके से होगा, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 अगर मैं देखने जाऊं यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 16 कैसे बनेगा, क्या पूछ रहा है सर। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे पूछ रहा है दर्पण, क्योंकि ये एनएम एक दर्पण है ना। अगर सर ये हमसे दर्पण इमेज पूछ रहा है तो हम कैसे बनाएंगे सर। अगर ये दर्पण है, ये दोनों चीजें दर्पण के पास जो आ रहा है ये पॉइंट, तो सर हम यहाँ पे भी दर्पण के पास में ही पॉइंट बनाएंगे ना, दर्पण के पास में ही तो पॉइंट बनाएंगे। फिर ये दोनों लाइनें जाएंगी, तो जरा देखो कोई इधर की तरफ पॉइंट है, सभी में पॉइंट है। अच्छा, सभी में पॉइंट है, तो एक बात हमारी ये है कि सर अगला हिस्सा इधर बनेगा ये, तो ये जो लाइन है ये दर्पण से दूर है, तो ये दर्पण से दूर इधर बनेगी, है ना, दर्पण से इधर बननी चाहिए। इसमें इधर बन गई तो ये ऑप्शन गलत, इसमें ये जो है इधर बन गई है तो ये भी ऑप्शन गलत, इन्हीं दो में इधर बनी हुई है। अच्छा सर, अगर मैं बात कर रहा हूं कि ये लाइन जो है यहाँ से है, मतलब इस वाले पॉइंट से ऐसे लाइन है ये, ठीक है, ऐसे लाइन है यहाँ पे, बीच में से ये ऊपर की तरफ एक लाइन यहाँ पे मिली हुई है ऊपर, तो ऐसा कोई इमेज क्या यहाँ पे आपको दिख रहा है, बिल्कुल सर ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है ना। पहले तो हमने इस वाली लाइन से हमने ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, किस लाइन से, इस वाली लाइन से, फिर दूसरी इस वाली लाइन से हम ऑप्शन को आराम से एलिमिनेट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। बस दो लाइनों का खेल था और 16 नंबर का ऑप्शन आ गया टी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं हुई। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है जरा देखो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 में हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है यहाँ पे दोस्त जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब बनाना है तो चीजें बदलेंगी, क्या बदलेंगी सर, चीजें लेफ्ट राइट नहीं होंगी। सर चीजें लेफ्ट राइट नहीं होंगी तो हमारे पास कैसा होगा, अगर ये सर हमारे पास ऐसे ब्रैकेट बना है ना, तो सर ये ऊपर वाला हिस्सा नीचे बन जाएगा, तो ये इधर भर जाएगा आके। सर ये नीचे वाला हिस्सा जो है हमारा, ये जब ऐसे बनेगा तो सर ये इधर भर जाएगा, मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए फिगर। सर ये बना तो है लेकिन ये वाली लाइन यहाँ पे नहीं आनी चाहिए, यही वाला फिगर हमारा सही है, ये भी गलत, ये भी गलत। तो क्या आ गया क्वेश्चन नंबर 17 का पी। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या आया दोस्त, पी आया। आ जाओ आगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या कह रहा है जरा देखो मेरे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि हमने यहाँ पे मिरर रख दिया है, तो बेसिकली इसका दर्पण प्रतिबिंब हो गया ये, है ना। जब मिरर ऐसे रखा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वाटर इमेज, इसको हम कहते हैं दर्पण प्रतिबिंब। तो जब हम इसको बनाएंगे तो सर ये चीज जो दर्पण के पास है ना, ये दर्पण के पास ही बनेगी, है ना। ये लाइन दूर जाती हुई दिख रही है तो यहाँ पे भी दूर जाती हुई दिखेगी, फिर ऐसे आएगी, फिर ये दर्पण की पास आती हुई दिख रही है तो फिर ऐसे आएगी, फिर ये ऊपर आएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर ये लाइन सीधी है, फिर ये दर्पण से दूर जा रही है तो फिर ये दर्पण से दूर जाएगी, ऐसा बन जाए, कुछ ऐसा बनेगा।
या तो हम ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते थे कि सर ये वाला ऑप्शन हमारा इधर बनना चाहिए, ये वाला ऑप्शन इधर की तरफ बनना चाहिए पॉइंट। तो हमारा सबसे पहली बात तो यहीं से ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये वाला पॉइंट इधर नहीं बनेगा, ये बन ही नहीं सकता है। और ये सर्कल तो बनेगा ही नहीं क्योंकि वो स्क्वायर है। तो बचा हमारे पास बस एक ही ऑप्शन नंबर पी। तो 18 का हमारे पास क्या हो गया दोस्त, 18 का हो गया पी। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 देख लो। क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास क्या है, जरा समझो मेरी बात को। क्वेश्चन नंबर 19, हाँ क्वेश्चन नंबर 19 में ये हमारे यहाँ पे मिरर रखा हुआ है दोस्त, है ना। ये क्या है दोस्त कि यहाँ पे हमारे पास ये मिरर रखा है, ये अगर मिरर रखा है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसको बनाएंगे तो सबसे पहले तो ये स्क्वायर तो हमारा बनेगा ही बनेगा, ठीक है। स्क्वायर अगर हमारा बन रहा है तो सबसे पहली बात एरो से हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर ये एरो हमारा इधर है तो ये इधर ही रहेगा, एरो एरो हमारा ऐसे ही रहेगा। ये वाला ऑप्शन गलत, इसमें एरो नहीं है। हाँ इन दोनों में एरो है, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में अगर एरो है तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों फिगर में क्या कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या? ये दोनों तो एक जैसे ही दिख रहे हैं भाई, ये दोनों फिगर तो एक जैसे ही दिख रहे हैं भाई, इन दोनों में तो कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है। अगर मैं इस वाले फिगर को भी देखूं तो सर अच्छा यहाँ पे एक डिफरेंस है कि सर ये एरो ऐसे टेढ़ा जा रहा है, ये एरो टेढ़ा है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सर ये वाला एरो जो है ना, ये वाला एरो सर हमारा टेढ़ा है, ये वाला एरो हमारा एकदम सीधा है, और यहाँ पे भी हमारा एरो एकदम सीधा है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ना कि ये, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एरो जो है वो हल्का सा कैसा है, वो हल्का सा तिरछा है, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 मेरे प्यारे दोस्तों क्या कह रहा है जरा समझो। बस इसी तरीके से क्वेश्चन होते हैं दोस्तों दर्पण के और जल प्रतिबिंब के, ठीक है। कहीं से कोई और अलग से नहीं बन के आते, बस इसी तरीके से प्रश्न रहेंगे आपके सामने, ठीक है मेरे भाई। बताओ इस फिगर में जरा आप अंतर ढूंढो कि सर हमारा यहाँ पे ये मिरर रखा है, इस तरीके से हमने ये मिरर रखा हुआ है। तो ये चीज जो पास में बनी है तो ये मिरर के पास ही बनेगी, फिर ये दो लाइन दूर जाती हुई दिखेंगी, है ना। सर इसमें हमारा इधर बना है, इसमें नहीं बना है, इसमें भी नहीं बना, इसमें भी नहीं बना, सीधे से ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन हमारा ए आ गया, सीधे से एलिमिनेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा सीधे से ए आ गया, एकदम आसान सा। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं बनते, बस ऐसे ही आप पूरा देखो, पूरा इमेज अगर पूरा फिगर बनाने जाओगे तो फिर बैठे रहे। पूरा ऑप्शन अगर आप देखो, हमें ऑप्शन एलिमिनेट करना है, अगर 3 ऑप्शन हट रहे हैं तो चौथा हमारा आंसर होगा। अब हमें उसको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, हमें उसको चेक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अच्छा इसमें देखो सर, इसमें हमने यहाँ पर अगर मिरर रखा है तो ये चीज अगर पास में है ना, तो ये चीज हमारी इधर ऐसे बनेगी पास में। सबसे पहली बात तो हम इसी पॉइंट से इसको कर सकते हैं। देखो जो चीज मिरर के पास है वो मिरर के पास ही बनेगी। तो ये वाली तो वैसे भी गलत है, ये वाली तो वैसे भी गलत है, ये सीधी कभी नहीं हो सकती, रोटेट नहीं हो सकती, ये ऐसे घूम जाएगी, इस तरीके से ये घूम जाएगी। बात समझेगी नहीं, ऐसे हमारी भले ये घूम सकती है, इस तरीके से ऐसे बनेगी ये। तो यही एक बनी हुई है, तो ऑप्शन नंबर डी ही सही है, बाकी सब गलत है। कोई दिक्कत ही नहीं हुई भाई, कोई दिक्कत ही नहीं हुई, हमने एकदम आराम से कर लिया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 22 देखो, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 22 देखो सर, हमने इस बार मिरर को हमने इधर रखा है, कोई दिक्कत नहीं, मिरर को ऐसे ही रखा है तो आप ट्रायंगल ही तो बनाओगे, ट्रायंगल के अलावा कुछ और बनेगा नहीं। अच्छा ये मिरर के पास भरी वाली जगह है, तो मिरर के पास ही भरी वाली जगह रहेगी, इधर ही रहेगी, मिरर के पास ही रहेगी ये भरी वाली जगह, है ना, ऐसे ही। तो ये तो ठीक है, ये हमारा इधर नहीं हो सकता, ये भी सही है। और अच्छा ये 90 अगर ऐसी वाली है, ठीक है। अच्छा ये हमारे पास कितने बच गए, हमारे पास 2। अच्छा ये ट्रायंगल हमारा कभी भी उल्टा नहीं बन सकता, ट्रायंगल हमारा सीधा है तो सीधा ही बनेगा, उल्टा ट्रायंगल नहीं बन सकता, तो सी भी हमारा गलत। तो नंबर ए ही सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है मेरे प्यारे भाई वो एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, बस हम लोग 30 क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, बस बहुत है। बस हम लोगों को इसी तरीके से हमें ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। दिए गए चित्र की दर्पण छवि ज्ञात कीजिए। दर्पण प्रतिबिंब है ना, अच्छा दर्पण प्रतिबिंब बनाना है तो हम दर्पण को इधर ही रख के बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो हम देखेंगे कि सर ये वाली चीज हमारी ऐसे पास बनेगी, फिर ये ऐसे नीचे जाएगा, तो सर हमारा जो है ये इधर बना होना चाहिए, इसमें नहीं बना है, इसमें बना है, ठीक है। अच्छा ये आधा सर्कल नहीं बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ बताओ और हम कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं।
बस हमारे पास ये दो बच गए। अच्छा, पैरों के माध्यम से हम एलिमिनेट कर सकते हैं। इसके पैर इधर की तरफ है, इसके पैर इधर की तरफ है। तो मिरर में अगर ये चीज मिरर से दूर जा रही है तो इधर भी क्या होगा दोस्त, इधर भी जब ये लाइन ऐसे नीचे आएगी तो ये जो पॉइंट आप ऐसे बनाओगे, है ना, तो ये मिरर से अगर दूर जा रहा है तो यहाँ पे भी मिरर से दूर जाता हुआ दिखेगा, यानी उस तरफ। किधर की तरफ, आप कहेंगे सर ईस्ट की तरफ, तो ईस्ट की तरफ इसके पैर थे, ऑप्शन नंबर सी। तो 23 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आ जाओ 24। 24 देखो जरा, 24 क्या कह रहा है, 24 जरा समझो। इसकी भी हमें, ये दर्पण यहाँ पे रखा है ए बी, ये दर्पण है हमारा, ये दर्पण नीचे रखा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो सर ये टॉप वाली चीज जो है ये बॉटम चली जाएगी, ये वाली चीज यहीं पे रह जाएगी। तो बॉटम वाली चीज हमारी जो है वो ऐसे बनेगी, है ना, और ये चीज हमारी ऐसे बनेगी। कुछ ऐसा फिगर होना चाहिए, और ऐसा फिगर मात्र एक है, ऑप्शन नंबर बी, बाकी सभी गलत है। ऐसा फिगर मात्र एक है, ऑप्शन नंबर बी, बाकी सब गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी, बाकी सब गलत। तो क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन नंबर बी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है जरा देखो, है ना, फिगर शायद आपको दिख रहा होगा, दिख रहा होगा, कोई दिक्कत। आ जाओ, ये हमने मिरर रख दिया है, हमने इधर मिरर को रख दिया है, कोई दिक्कत नहीं, मिरर आप कहीं भी रख दो, कोई समस्या नहीं है। बनेगा तो सर्कल ही ना। अच्छा, सर्कल ही बनेगा तो ये 3 लाइनें पास में, ये लाइनें 3 पास में है ना सर। ये मिरर से ऐसे दूर जाती हुई दिख रही, तो मिरर से ऐसे दूर जाती हुई दिखेंगी, और ठीक इन्हीं के सीध में यहाँ भी लाइनें बन जाएंगी, तो कुछ ऐसा ही बनेगा ये। अच्छा, ये एक बात है, ये मिरर से दूर यहाँ पे है इधर की तरफ, है ना, तो ये भी कहाँ बनेगा, ये भी मिरर से दूर ही बनेगा। तो अगर ये चीज हमारी लेफ्ट की तरफ है तो ये चीज हमारी यहाँ पे राइट की तरफ बनेगी ऐसे। और ये किस फिगर में है बता दो जरा, आप कहेंगे बस ऑप्शन नंबर ए में ही है ये। क्वेश्चन नंबर 25 में जो है वो ऑप्शन नंबर ए में ही है, ऐसा कुछ और कहीं है नहीं, 25 के ए में ही है, बाकी ये सब गलत है। सर ये देखो, ये कहाँ बना हुआ है, ये कैसे बना हुआ है, एकदम पास में बना है, नहीं, ये अपोजिट कोने में बना हुआ है ऐसे, ये भी गलत है। ठीक है, समझ गए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 की अगर मैं बात करूं तो आ जाओ दोस्त, क्वेश्चन नंबर 26 जरा देखते हैं। यदि रेखा एक्स पर एक दर्पण है, रेखा एक्स पर दर्पण है, ये जो है ये दर्पण है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, दर्पण रखा रहने दो। ये ट्रायंगल है तो हमारा ट्रायंगल ही ना बनेगा, ट्रायंगल बनेगा, है ना, ऐसा ही ट्रायंगल तो बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, रखा रहने दो। ये ट्रायंगल है तो यही बनेगा, अगर बीच में सर्कल है तो सर्कल ही बनेगा। अच्छा, हम एरो से ही सिर्फ अगर ये एरो हमारा दर्पण से दूर बना है तो दर्पण से दूर ही बनेगा एरो, समझे, बताओ, दूर वाली चीजें दूर ही तो रहेंगी, बोलो भाई। अगर ये चीज यहाँ पे राइट है तो इधर लेफ्ट हो गई है, तो एरो हमारा इधर नहीं बनेगा, इधर एरो नहीं बनेगा, तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे भी गलत हो गया हमारा, ये वाला ऑप्शन वैसे भी गलत हो गया। अच्छा, अगर ये चीज हमारी भरी हुई है तो यहाँ पे भरी हुई चीज बनेगी किधर, राइट साइड में, तो ये भरी हुई जगह है, ये हमारी नहीं है, ठीक है। और रही बात ये कि ये भरी हुई जगह है तो इसके विपरीत भरी हुई जगह है, ना कि इससे जुड़ी हुई दोनों भरी हुई जगह होंगी, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत, तो ऑप्शन ए ही सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या सही हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन को आराम से एलिमिनेट करना है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 आपसे क्या कह रहा है जरा देखो, क्वेश्चन नंबर 27 आपसे क्या कह रहा है मेरे प्यारे भाई, जरा समझो कि यहाँ पे रेखा ए बी, ये एक हमारा एक दर्पण है, रेखा ए बी एक दर्पण है। अच्छा, ये चीज जरा ध्यान दो, एक बॉटम में बना दे रहा हूं, या मैं सिर्फ फूल से ही बता सकता हूं कि सर जो इधर मिरर वाला बनेगा उस हिस्से में यहाँ पे कहीं ऐसे कुछ फूल बनेगा, किधर, ऐसे लेफ्ट साइड में, इसमें देखो इधर की तरफ बना है ना, इसमें नहीं बना है, इसमें नहीं बना, ये दो ऑप्शन अलग हो गए। अच्छा सर, यहाँ पे कोई भी ये एक अलग से पत्ती नहीं है जो यहाँ पे आपने बना दी, इसमें नहीं है ना, तो यहाँ पे भी नहीं होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ये सी गलत हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 27 का क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 27 का बी। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाओ, एकदम आसान है दोस्त, बस हमें ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। ऑप्शन को बस आप अगर एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, बस ऑप्शन आपको एलिमिनेट करना है। देखो यहाँ पे जरा ऑप्शन एलिमिनेट करो, दर्पण कहाँ है भाई, दिए गए आंकड़े की दर्पण छवि ज्ञात करें, दर्पण छवि, तो हम दर्पण इधर ही रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, चाहे इधर रखो चाहे इधर रखो, हमें ऑप्शन एलिमिनेट करने से मतलब है। हमने अगर इधर रखा है सर, तो
तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे हमने एक सीधी लाइन खड़ी करी है, ठीक है, हमने एक सीधी लाइन खड़ी करी है और हमने एक ये बनाया है यहाँ पे, क्या, ये हमने एक बॉक्स बनाया। अगर सर बॉक्स का दर्पण से इधर वाला ये खाली है तो इधर वाला चीज भरी होनी चाहिए, इधर वाली चीज भरी होनी चाहिए, इसमें दोनों खाली हैं, इसमें दोनों खाली हैं, इधर ही चीज ये भरी है बी, दोनों भर नहीं सकते, तो ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 का बी एकदम आसान प्रश्न, एकदम आसान प्रश्न, ठीक है। ऐसे ही आप एग्जाम में भी प्रश्नों को उड़ाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 29 देख लो। क्वेश्चन नंबर 29 में दर्पण हमने यहाँ पे रख दिया है, ये बड़ा सा हमने दर्पण रख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास एक ये सीधी लाइन बननी चाहिए। अगर ये चीज दर्पण के पास आ रही है तो ये भी दर्पण के पास ही आएगी, ऐसे, है ना। और ये चीज हमने ऐसे बनाई है, बताओ। अच्छा, ये सीधी लाइनें हैं ऊपर, तो सीधी लाइनें ऊपर ही रहेंगी, कभी ये तिरछा लाइनें नहीं होंगी, ठीक है। और रही बात, ये दर्पण से पास ही आएगा, तो ये भी दर्पण से पास में ही आ रहा है, ऐसे ही बना है ये भी। अच्छा, नीचे वाला हिस्सा नुकीला है, यहाँ सब पे नीचे वाला हिस्सा नुकीला है और सभी में हिस्सा इधर आ रहा है ना। अच्छा, ये वाला हिस्सा उधर जा रहा था, वो हट गया। अब इन दो में हम कैसे एलिमिनेट करें, इन दो में हम कैसे एलिमिनेट करें भाई, इन दो में हम कैसे, ये पॉइंट हो गया, ये हमारी सीधी सीधी लाइनें हो गई, तो अब इन दो में हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। इन दो में क्या कोई दिक्कत है, क्या कोई हो सकता है कुछ, बताओ। क्या दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 29 पे? क्या है खेल 29 का, बोलो क्या है खेल 29 का, बताओ मेरे प्यारे भाई, बताओ मेरे प्यारे भाई, कैसे हम इसको एलिमिनेट करें अब, क्योंकि मुझे तो सभी सेम दिख रहे हैं यार, मुझे तो सभी सेम दिख रहे हैं, बताओ सभी सेम दिख रहे हैं कि नहीं, कुछ कुछ अलग है यहाँ पे, अलग मुझे, मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ, मैं तो इनमें कुछ अलग देख नहीं पा रहा हूँ। इस बेसिस पे मैं भले कर सकता हूँ कि आप देख रहे होंगे कि इसमें हल्के गोल हैं, इसमें डार्क गोल हैं और इसमें भी डार्क सर्कल हैं, मैं इस बेसिस पे भले इनको अलग कर सकता हूँ, लेकिन ऊपर वाले हिस्से के बेसिस से मैं अलग नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे सीधी लाइन है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। मैं नीचे वाले हिस्से के बेसिस से कर सकता हूँ कि यहाँ पे कुछ हल्के सर्कल है, यहाँ पे कुछ डार्क सर्कल है, तो ऑप्शन बी मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, इसको मैं कह दे रहा हूँ, है ना। बाकी आपको ये पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, तो आप खुद ही देख लेना कि नीचे जो है ये सर्कल यहाँ पे हल्के लाइट है, ये डार्क है, जैसे कि यहाँ पे इस बेसिस पे मैंने इसको कर दिया है, क्योंकि बस ये दोनों ऑप्शन सेम बच गए थे, है ना। लाइनों के हिसाब से हम कर नहीं पाए, तो हम बस पॉइंट से हिसाब से ही करेंगे। ये रहा आखिरी प्रश्न इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, ये हमने मिरर रखा है, तो सर मिरर हमने रखा है तो आर हमारा कैसे बनेगा सर, आर हमारा ऐसे बना होना चाहिए सबसे पहले, तो सभी में आर बना है, ई भी सही बना है, बी भी, तो हम ऑप्शन किसके हिसाब से कर सकते हैं सर, हम ऑप्शन टी के हिसाब बी, क्यों ना हम इसको चेक करें डायरेक्ट, देखो ये सभी में सेम है, यहां तक सभी में सेम है, तो हम क्यों ना चौथा लेटर चेक करें एम, तो अगर एम है तो हमारा एम ही बनेगा, है ना, इसका मिरर इमेज एम ही बनेगा, तो ये डब्ल्यू नहीं बनेगा, डब्ल्यू नहीं बनेगा, तो ये दोनों ऑप्शन हट गए, बचे ये दो। अब हम किसको चेक कर लें, अब हम चेक कर लें, पी भी सही है, ई भी सही है, यहाँ पे भी एम है, आर सही था, ई सही था, बी, अच्छा यहाँ पे बी में गड़बड़ है ना, यहाँ पे बी में गड़बड़ है, क्यों, क्योंकि सर बी हमारा जो है ना, आर के बाद हमारे पास यहाँ पे बीच में कहीं पहले पी भी आएगा, एक लेटर छोड़ के जो बी आएगा तो वो हमारा ऐसे बनेगा बी, है ना, इधर की तरफ बनेगा, ना कि ये वाला, तो ये भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी, बताओ। तो बोलो मेरे प्यारे भाई, ये हो गई आज की अपनी क्लास, तो हमारा ये चैप्टर तो एक हमने समाप्त कर लिया। कौन सा चैप्टर हमने एक समाप्त कर लिया है मेरे प्यारे दोस्त, हमने एक चैप्टर वो समाप्त किया है जो जो कौन सा था, जो था हमारा प्यारे दोस्त इमेज वाला, मिरर इमेज हो या वाटर इमेज हो, हम उसकी क्या बना सकते हैं दोस्त, हम उसकी बना सकते हैं यहाँ पे जो भी है प्रश्नों को हम आराम से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। हम किसी भी फिगर की अब वाटर इमेज बना सकते हैं, हम किसी भी फिगर का हम मिरर इमेज भी बना सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना, इन क्लास का पीडीएफ आपको आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, ग्रुप हमारा टेलीग्राम पे, सॉरी टेलीग्राम भी है, लेकिन हम व्हाट्सएप पे अभी पीडीएफ ये
डालना है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है। तो वहां पे आप ज्वाइन करिए और पीडीएफ आप लीजिए और आराम से उसको पढ़िए। मैं सारे क्वेश्चंस के A4 साइज पीडीएफ भी डाल दूंगा, जितने मेरे पास अवेलेबल हैं मैं उतने वो सब डाल दूंगा, है ना। तो वहां से आप वो सब उठा लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप प्रिंट भी करवा सकते हैं। ठीक है, जो प्रिंटेबल पीडीएफ है, जितने चैप्टर के पॉसिबल है, जो नहीं बने हैं उनको नहीं दे पाऊंगा, जितने मेरे पास बने लगभग 70 पेज, अगर मैं बात करूँ कई सारे पीडीएफ। देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ यार, मैंने पीडीएफ प्रिंट तो कराए। ये देखो लगभग मैंने इतनी सीट बनाई है, ये सीट है मेरी, इतनी मोटी सीट है। अभी ये बहुत कम ही चैप्टर है। जैसे मैं कहूँ तो ये देखो क्लॉक का है, ये किसका है सर, ये क्लॉक का है बना हुआ, ये क्लॉक की सीट है, आप अगर देख पाए तो, है ना। इस तरीके से मैंने बनवाया है, ये देख रहे होंगे, ये क्लॉक का, ठीक है, क्लॉक का है। इस तरीके से मेरे पास ये कई सारी सीट हैं, 17-18 सीट होंगी, ज्यादा ही होंगी, है ना, 20 के आसपास ये सीट है। ये सारी सीट मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा, तो इनको आप अपना प्रिंट करवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, तो ये रीजनिंग का ये कंटेंट आपको मिल जाएगा इतना, और इनको आप आराम से लगाइएगा, ये मेरे क्लास क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए दोस्त, हम मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास बढ़िया लगी है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत दिल से